10 अक्टूबर 2022 का दिन था। झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का जो एब्डोमेन था वो बाहर की तरफ उभरा हुआ था। एब्डोमेन यानी कि ये वाला हिस्सा। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स उस बच्ची के पेरेंट्स को रांची के रानी हॉस्पिटल में जाने को प्रेफर करते हैं। फिर जब रानी हॉस्पिटल में उस बच्ची का टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसके एब्डोमेन में 8 छोटे छोटे अनडेवलप्ड बच्चे पल रहे थे। फिर डॉक्टर एनडी इमरान उस बच्ची की सर्जरी करते हैं और उन 8 फीटसेस को सक्सेसफुली बाहर निकाल देते हैं। हालांकि ये सर्जरी 21 दिन के बाद हुई, यानी कि 10 अक्टूबर को उस बच्ची का जन्म हुआ और टेस्ट में फीटस पाए जाने पर 21 दिन तक वेट किया गया, ताकि 21 दिन में एटलीस्ट वो बच्ची कुछ हद तक स्टेबल हो जाए। और फाइनली सर्जरी सक्सेसफुल हुई और वो बच्ची धीरे धीरे रिकवर हो गई और एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ग्रो करने लगी। ये देखो, ये है संजू भगत। इनका जन्म 1963 में नागपुर में हुआ था। 20 साल तक सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन 20 की एज में इनका जो पेट है ये धीरे धीरे बाहर आने लगा। अब क्योंकि गरीब थे, ज्यादा हेल्थ को लेके अवेयर भी नहीं थे, तो इस वजह से अगले कुछ सालों तक इन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन जब 1999 में जब ये 36 की एज तक पहुंचे, तब जाके इनको ब्रीदिंग वगैरह में काफी दिक्कत होने लगी। ये सांस नहीं ठीक से ले पा रहे थे और इनका जो पेट था, जो एब्डोमेन एरिया था, वो काफी ज्यादा उभर चुका था। फिर एक दिन जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो ये तुरंत मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचते। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वही है जिसको सर रतन टाटा के पूर्वजों ने बनवाया था। अब पहले तो वहाँ पर डॉक्टर्स को लगता था कि ये कोई बड़ा साइज का ट्यूमर होगा, लेकिन फिर जब बाद में टेस्ट हुआ तो पता चला कि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था। एंड यू वुड नॉट बिलीव, उस बच्चे के हाथ पैर भी थे और बॉडी के कुछ कुछ जगह पे हेयर्स भी प्रेजेंट थे, यानी कि उस बॉडी में कुछ कुछ बाल भी प्रेजेंट थे। फिर डॉक्टर अजय मेहता इनकी सर्जरी करते हैं और फाइनली वो सर्जरी भी सक्सेसफुल रहती है और सर्जरी के बाद संजू भगत एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। मैंने आपको भी 2 केसेस बताए हैं, लेकिन अब आप ये समझो कि इस चीज को कहते क्या है। फीटस इन फीटू एक ऐसा रेयर कॉन्जेनिटल एनोमैली जिसकी वजह से एक मेल तक प्रेग्नेंट हो सकता है, यानी कि आप ऐसा कह लो कि एक ऐसा रेयर कंडीशन जिसमें एक मेल तक भी प्रेग्नेंट हो सकता है। बेसिकली होता क्या है कि एक ट्विन दूसरे ट्विन के अंदर फंस जाता है और ग्रो नहीं कर पाता। अब क्यों फंसता है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतना समझो कि आपका कोई छोटा भाई या बहन किसी रीजन से आपकी बॉडी के अंदर ही ट्रैप हो जाता है और आपके अंदर एक पैरासाइट की तरह ग्रो करता है और इसी कंडीशन को कहते हैं फीटस इन फीटू। एक और केस मैं आपको बताता हूँ। एनआरएस मेडिकल कॉलेज है जो कि कोलकाता में, वहाँ पे अक्टूबर 2024 में एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का जो एब्डोमिनल एरिया है वो पूरी तरह से स्वेलिंग हुआ था और उसको सांस लेने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही थी। जब उसका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उस बच्ची के अंदर 2 छोटे छोटे अनडेवलप्ड बच्चे पल रहे थे। फिर 3 दिन बाद उसकी सर्जरी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई उस सर्जरी को और उसने दम तोड़ दिया। देखो, फीटस इन फीटू बहुत ही रेयर केस है, जो कि 5 लाख बर्थ्स में से किसी एक को ही होने का चांस रहता है, तो ये काफ़ी रेयर चीज़ है। अच्छा, अब सुन लो कि ये होता क्यों है। देखो, अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, स्टडीज़ और हाइपोथेसिस में कुछ बातें जरूर बताई गई हैं और उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस ये है कि देखो, बात ऐसी है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक सेम प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं तो दोनों ट्विंस में से कोई एक ट्विन दूसरे ट्विन के अंदर फंस जाता है, यानी कि ट्रैप हो जाता है और पूरी तरह से उसके अंदर ट्रैप होने की वजह से वो अपने इसेंशियल इनर ऑर्गन्स को ग्रो ही नहीं कर पाता और एक पैरासाइट की तरह अपने होस्ट ट्विन के बॉडी के अंदर ट्रैप हो रहता है। फिर से समझो, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक सेम प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं तो दोनों ट्विंस में से कोई एक ट्विन दूसरे ट्विन के अंदर ट्रैप हो जाता है और पूरी तरह से उसके अंदर ट्रैप होने की वजह से वो अपने जो इसेंशियल इनर ऑर्गन्स है वो ग्रो नहीं कर पाता और एक पैरासाइट की तरह अपने होस्ट ट्विन के अंदर ट्रैप रह जाता है। और हाँ, एक चीज़ और जान लो कि ये जो पैरासाइट है ये हमेशा डेड फॉर्म में होता है, यानी कि अलाइव नहीं होता, जिंदा नहीं होता। ये एक पैरासाइट की तरह डेड फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन एट द एंड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। अगर मैं आपको बता दूं कि 5 लाख बर्थ में से किसी एक को ही होने के चांसेस होते हैं, तो ये बहुत ही रेयर है। सो जस्ट एंजॉय द लाइफ, चिल, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब।